नमस्कार। सबसे पहले आज की प्रमुख खबर। ज्योति कुमारी को सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के दौरान ईद रही फीकी। एमएमटीएम के एक शिक्षक ने बैठी भूख हड़ताल पर। और प्रवासी मजदूर को लेकर ट्रेन पहुंची दरभंगा। जन वितरण प्रणाली दुकान से हुई दाल चोरी। ज्योति कुमारी को बराबर किसी न किसी संस्था या किसी न किसी राजनीतिक दल के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आइए आपको बताते चलें कि आखिर पूरा माजरा क्या है। सारा माजरा आप लोग समझ रहे हैं। ये ज्योति कुमारी नाम की लड़की जो दिल्ली के गुरुग्राम से अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने ग्राम पंचायत सिरहुल्ली लेकर चली आई। बड़े अजीब इत्तेफाक की बात है। ऐसे कई घटनाएं घटी होगी जिसको कोई देखने वाला नहीं है। कोई पर्दे पर आ गया तो कोई पर्दे के पीछे है और यही कहानी बयां कर रही है फिलहाल इस वक्त इस ज्योति कुमारी के नाम से। आए दिनों इस लड़की को इसके साहसिक कारनामे के लिए किसी न किसी संस्था या राजनीतिक पार्टी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसे नगर विधायक, दरभंगा के नगर विधायक के द्वारा एक साइकिल, जो साइकिल स्पोर्ट्स के लिए काम आता है, दैनिक जीवन में उस साइकिल का कोई काम नहीं है, ऐसे साइकिल से सम्मानित किया गया है ज्योति कुमारी को। साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी ने ज्योति कुमारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की, उनके साहसिक कदम के लिए भूरी भूरी प्रशंसा भी की और 50,000 रुपए की नकद राशि के इनाम से भी सम्मानित किया है। साथ ही कई संस्थाओं के तरफ से ज्योति कुमारी को आगे की पढ़ाई करने की सारा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया जा रहा है, तो कई संस्थानों की तरफ से उनके शादी का सारा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया जा रहा है। लेकिन साथ ही आपको एक बात हम ये भी बताते चले कि ऐसे कई कारनामे राष्ट्र भर में हुए होंगे जिसके ज्वलंत उदाहरण आप लोगों के समक्ष भी कहीं न कहीं मिला ही होगा। लेकिन वक्त जब मेहरबान होता है तो कहानी कुछ अलग बयां होती है और यही कहानी बयां होती है ज्योति कुमारी के साथ, जो आज देखिए ये मानस पटल पर आज अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर यह लड़की 15 वर्ष की उम्र में कितना कमाल कर दिखाया है कि राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपने नाम का परचम लहराया है। गाजियाबाद से अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेकर गुरुग्राम से ये बहुत बड़ी बात है और इसकी इच्छा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइकिलिंग में आगे बढ़ें। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको ट्रायल के लिए बुलाया है। ट्रायल में यह कंप्लीट करेगी तो फिर इसका ट्रेनिंग होगा। तो मैं कल आया था इसके लिए, ये पूरे परिवार के लिए कपड़े मिठाई वगैरह लेकर। मैंने कल कहा था कि इसको अच्छी से अच्छी साइकिल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध कराऊंगा जो इसको आगे जो है ट्रायल में मदद कर सके। तो जो दरभंगा इस इलाके में 3-4 जिलों में जो सबसे अच्छी साइकिल थी, लाइट वेट साइकिल है, बहुत हल्की साइकिल है, तो मैंने आज इसको उपलब्ध कराया। क्या मूल्य क्या होगा और इससे जो है हम लोग आशा करते हैं ये मेहनत करें 15-20 दिन तक, अपने को ट्रायल के लिए तैयार करें और जिस तरह इसने मिथिला का नाम, दरभंगा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इससे मैं कल पूछा था कि तुम साइकिलिंग में आगे बढ़ना चाहती हो, दिल्ली जाना चाहती हो, तो मैंने आज इसको एक साइकिल उपलब्ध कराई और आज देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने देश के केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी को भी इस बच्चे का ध्यान देने के लिए कहा। तो निश्चित रूप से हमारे मिथिला की गौरव है। मैं आपके माध्यम से देश के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को भी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने मिथिला की बेटी की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट हुआ और उन्होंने खेल मंत्री जी को, केंद्रीय खेल मंत्री जी को कहा है इस बेटी का ध्यान रखने के लिए, इसकी चिंता करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो निश्चित रूप से जो है हम लोग गौरवान्वित हैं और भविष्य के लिए इस बिटिया के लिए आशान्वित भी हैं कि आगे चलकर यह मिथिला का मान सम्मान और आगे बढ़ाने का काम। सर, इवांका ट्रंप के लिए क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने ट्वीट निश्चित रीट्वीट किया, मैंने देखा है उनका ट्वीट। तो निश्चित रूप से उनको भी धन्यवाद। उन्होंने एक गरीब गुदरी के लाल झोपड़ी में रहने वाली बिटिया पर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
ज्योति का नाम आया। जैसे आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग को पता चला था। आप लोगों को भी बहुत बहुत हाल फिलहाल में जिस तरह से इवांका ट्रम्प भारत आई थी, जो भारत आने का ये मतलब कह सकते हैं कि जो बेटी है भारत की, उससे प्यार मतलब पूरा जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का ध्यान खींचा गया है। एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है। अभी कोरोना महामारी में जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन किया, पूरे देश में जो है सबसे कम मृत्यु दर इंडिया का है, जिसके कारण WHO के कार्यकारी अध्यक्ष की कोशिश देश के स्वास्थ्य मंत्री को मिली। तो जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से विश्व स्तर पर देश का नाम खिंचाया है। और निश्चित रूप से हमारी बिटिया ज्योति ने जो काम किया तो बड़ा काम है, और इसलिए भी नाम खिंचाया। इसके बाद कोई आपकी तरफ से सहायता या ऐसी कोई बात तो सब लोग हम लोग लगे हुए। मैंने कल भी कहा जी, इस बिटिया को आगे बढ़ने के लिए जो भी जरूरत होगी हम लोग तैयार हैं। यह केवल प्रैक्टिस करें, अपना हुनर दिखावे, अपना जौहर दिखावे, उसको जो भी सुख सुविधा चाहिए साइकिलिंग में आगे बढ़ने के लिए, हम लोग उसके लिए तैयार। साइकिल की मूल्य क्या होगी जो मतलब अगर मिथिला के क्षेत्र में नहीं है? 28,000 रुपये मुझे कहा गया है, जिससे मैं ठीक है सर, धन्यवाद। किसके लिए धन्यवाद, ये किन के लिए धन्यवाद आप दे रही हैं? यहाँ पर जो ऑल इंडिया दुसाद फेडरेशन है वो आपको सम्मान कर रहा है, साइकिल प्रदान कर रहा है जी। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दे रहे हैं। किनको? बढ़िया, धन्यवाद दे रही है। कैसा लग रहा है? पापा पीछे में बैठे हुए हैं, माला पहनी हो, क्या लग रहा है? लगता है नेता, मतलब नेता जैसा रूप बन रहा है अभी। क्या कहना चाहती हो? ठीक है, थैंक यू। माह रमजान के बाद आज ईद की चमक कहीं न कहीं लॉकडाउन के कारण फीकी नजर आई। ईद मनाने वाले हमारे सभी इस्लाम भाइयों को ईद का मुबारकबाद। साथ ही आपको बताते चलें कि आज के दिन ईद के मौके पर सारा शहर गुलजार रहता था। हर तरफ लोग एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हुए नजर आ रहे थे, एक दूसरे के गले लगाते थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण ऐसा कुछ नहीं हो सका। खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। बच्चे आपस में काफी खुश होते थे, एक दूसरे के गले मिलते थे, ईद का मुबारकबाद देते थे, एक दूसरे के घर आते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे और खुशी से सारा दिन उनका गुजर जाता था। लेकिन लॉकडाउन होने के कारण ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लोग अपने घरों में ही नमाज अदा की, लोग अपने ही घरों में ईद पर्व मनाए। एक दूसरे के यहाँ आने जाने का जो रिवाज था वो लॉकडाउन के कारण संभव नहीं हो सका। जो लोग एकत्रित होकर मस्जिद में या मस्जिद के बाहर नमाज अदा करते थे, ऐसा भी नहीं हो सका। यह कोरोना महामारी का मार है, जहां पर धर्म भी पीछा छूटता हुआ दिख रहा है। लोगों को अपनी जान बचाने की कवायद लगी हुई है। लोग समझ रहे हैं कि ऐसे हालात में हमें अपनी जान बचानी चाहिए। ये धर्म, ये पर्व, ये त्योहार हम लोग आगे साल भी मना लेंगे अगर इस साल सलामत रहे तो। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों को जो कोरोना वायरस के कारण सभी लोग ईद तो मनाए, लेकिन कहीं न कहीं गमगीन ईद मनाया गया। इसी क्रम में जो आने जाने का रिवाज था, हमारे शहर के नगर विधायक भी लोगों से, ईद मनाने वाले भाइयों से मिलने के लिए जगह जगह गए, एक दूसरे से मिले, ईद की बधाइयां भी दी। आइए आपको दिखाते हैं कि ईद के अवसर पर जो हमारे मौलाना हैं, मौलवी हैं, उन्होंने क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। देखिए, त्यौहार है, 30 रोजा रखने के बाद खुशियों के साथ लोग एक जगह जमा होते हैं, ईदगाह मस्जिद में त्यौहार मनाते हैं, ईद की नमाज होती है। लेकिन हम उन लोगों को भी बधाई बहुत तहे दिल से दे रहा हूँ कि जो लोग अपने देश के कानून के बात का पालन किया, व्यवस्था को अपनी महामारी से बचाने के लिए सब अपने घरों में मनाए, उनको भी बहुत बहुत बधाई। बात रही हमारे विधायक जी की, हमारे नगर विधायक आज से नहीं, हमको लगता है कि 15 साल से जरूर इस चीज़ों में आते हैं और लोगों को बधाई दे के जाते हैं। तो ईद तो कोरोना महामारी के कारण इस बार फीका ही रहा, मगर सारे लोग अपना लॉकडाउन का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा कर लिए घर में। ये चीज़ इस बार हमारे ख्याल से पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, एक ऐतिहासिक ईद हुआ है इस बार। लॉकडाउन होने की वजह से तमाम मुसलमानों ने मस्जिदों में न जाकर अपने घरों में नमाज़ें अदा की, तरावी की नमाज हो या अलविदा जुमा हो। ईद को लेकर भी काफ़ी लोग मुसलमानों में एक परेशानी थी कि क्या होगा, लॉकडाउन खुलेगा, इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन
हम लोगों ने बहुत नियम का पालन किया और तमाम मुसलमानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मैं आपके माध्यम से दरभंगा जिला वासियों को, सारे दरभंगा जिला वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ जिला प्रशासन को, मीडिया कर्मी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। महाराजा महेश ठाकुर महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर सुमन कुमार झा ने अपने आवास पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ उपवास रखा। टीएम महाविद्यालय दरभंगा के पीड़ित शिक्षक डॉक्टर सुमन कुमार झा ने सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करते हुए महाविद्यालय के शासी निकाय एवं प्रभारी प्रधानाचार्य के द्वारा बरती गई घोर वित्तीय अनियमितता एवं तानाशाही रवैये के खिलाफ लक्ष्मी सागर स्थित अपने आवास पर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ एक दिन का उपवास रखा। पूछे जाने पर डॉक्टर ने बताया कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है एवं हम शिक्षकों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, परंतु इस संकट काल में महाविद्यालय के द्वारा जो महाविद्यालय के शिक्षा कर्मियों के बीच मासिक वेतन एवं अनुदान का भुगतान किया गया है उससे हमें वंचित रखा गया है। यह महाविद्यालय प्रबंधन का मेरे साथ किया गया घोर अन्याय है। मैं वर्षों से नियमित रूप से महाविद्यालय के पठन पाठन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित कार्य को श्रद्धापूर्वक करता आ रहा हूं, लेकिन मुझे महाविद्यालय के द्वारा भुगतान से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। इसीलिए मैं विवश होकर महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आंदोलनात्मक रुख अपनाते हुए एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूं। प्रबंधन द्वारा मेरी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है तो लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात हम सभी पीड़ित शिक्षक कर्मी महाविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का कार्यक्रम चरणबद्ध तरीकों से आरंभ कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्रशासन पर होगी। भूख हड़ताल पर आज हम लोग अपने सब परिवार के साथ अपने आवास पर बैठे हुए हैं। समस्या है, हम MMTM कॉलेज दरभंगा के सहायक प्राध्यापक हैं समाजशास्त्र विभाग में। 1993 से हम उस कॉलेज में कार्यरत हैं और लगातार हमारा उपस्थिति है। हमारा चयन समिति भी हुआ है। चयन समिति के बाद कुछ ऐसा मामला था जिसके कारण हमने यूनिवर्सिटी को आवेदन दिया। विश्वविद्यालय ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट के बाद एक नोटिफिकेशन हुआ जो महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को गया, प्रभारी प्रधानाचार्य को, और 19/3/2020 को एक शासी निकाय की बैठक हुई जिसमें उस नोटिफिकेशन को अनुमोदन भी किया गया और अनुदान और वेतन मासिक भुगतान की भी बात उसमें हुई। लेकिन अभी तक हम लोगों को न अनुदान मिला और न मासिक वेतन का भुगतान हुआ, जिसके खिलाफ फिर हम विश्वविद्यालय गए। विश्वविद्यालय में वो आवेदन दिए हुए हैं। लॉकडाउन के कारण कुछ समस्याएं आ रही है। इस कारण हम लोगों ने समझा कि हम लोग का एक मूल मंत्र और जो संवैधानिक राइट है, आवास पर भूख हड़ताल अभी करें लॉकडाउन को पालन करते हुए। इसलिए आज हम लोग जो कोविड-19 पूरे देश पूरे विश्व अभी तबाह मचा हुआ है, कई लाख लोग मर गए भूख से, बीमारी से, वही नौबत आज हम लोगों को भी आने जा रहा है। हम कुछ शिक्षक कुछ कर्मचारी वहाँ पीड़ित हैं, जिस कारण हम लोग आज यहाँ आके अपने घर पर बैठने का निर्णय लिया। ये हमारा चौथा चरण है। 3 चरण इससे पहले हमारे साथी लोग अपने अपने घर पर इसी तरह भूख हड़ताल करके प्रशासन को आगाह किया है कि हम लोगों को भूख से मरने नहीं दिया जाए, हम लोगों पर कृपा किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में हम लॉकडाउन के बाद महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में नहीं यदि बात बनेगी तो राजभवन तक अनशन धरना कार्यक्रम चलाएंगे। तब तक चलाएंगे जब तक हम लोगों का जिंदा रहेंगे। इसी सवाल को लेकर हम लोग बैठे हैं और अपनी मांगों के लिए ये भूख हड़ताल। कई आदमी बैठे हैं? अभी हमारे परिवार के हैं 4 आदमी हम हैं, 2 बच्ची हैं और पत्नी है और हम। किस जगह पर घर है आपका? ये लक्ष्मी सागर कोबर घर रोड नंबर 3। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुमन कुमार झा। क्या है आप? सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग MMTM कॉलेज दरभंगा। जब मान ली इनका चयन समिति हो गया, मान लिया सिंडिकेट यूनिवर्सिटी ऐसे अप्रूवल हो गया, तो मान लिया सारा चीज़ सुमन जी हमको दिए थे। हम शासी निकाय में भी हम मेंबर हैं, कॉलेज की शासी निकाय में। ये सब कागज़ हमको दिए तो हम देखे तो 19/3/2020 को जो शासी निकाय की बैठक हुई थी उसमें सारा प्रोसीडिंग में इन लोगों का नाम आया, सारा चीज़ अप्रूव हो गया।
उसके बाद मान लिया हम लोग कहे कि भाई इन लोगों को भी अनुदान मिलना चाहिए। कहे थे जब मान लिया इन लोगों को मान लिया सारा चीज़ हो गया, अप्रूवल हो गया, चयन समिति हो गया, तो हम लोग की थी आशा जो इन लोगों को भी अनुदान मिलना चाहिए। लेकिन जब अनुदान बंटवारा हुआ तो अनुदान बंटवारा नहीं हो रहा था। कैसे कैसे अनुदान बंटवारा करवाए जो भाई इस परिस्थिति में, इस कोरोना कोविड-19 में लोग भीषण परिस्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग। और वहाँ पर मान लीजिए अनुदान 8 महीना से रखा हुआ था, अनुदान का वितरण नहीं हो रहा था। बैंक वाला कुछ कह रहे थे, सेक्रेटरी कुछ कह रहे थे। तो एक रोज़ गए बैंक मैनेजर से हम बात किए तो बैंक मैनेजर कहा कि नहीं, जब तक चेक नहीं आएगा तब अनुदान तब तक बंटवारा नहीं होगा। आगे आप लोग क्या रणनीति करेंगे इसके लेकर के, भूख हड़ताल को लेकर के? भूख हड़ताल के लिए तो हम लोग तो चाहते थे कि जो मान लीजिए सब आदमी को अनुदान मिल जाए, लेकिन अनुदान नहीं मिला इन लोगों को। तो मान लीजिए इन लोगों को यदि अनुदान नहीं मिलता है तो हम लोग आगे की रणनीति करेंगे। कॉलेज में धरना प्रदर्शन करेंगे, यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन करेंगे। शासी निकाय लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद फिर शासी निकाय में हम लोग इस बात को उठाएंगे कि भाई इन लोगों को काहे नहीं अनुदान मिला। यदि नहीं शासी निकाय मानती है बात तो हम लोग आगे कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। डॉक्टर राम सुभाष चौधरी। लॉकडाउन अवधि में बिहार के बाहर जो अप्रवासी मजदूर रह रहे हैं उनको लाने की कवायद तेज कर दी गई है। और जब से बिहार से बाहर रह रहे अप्रवासी मजदूरों का कवायद तेज कर दिया गया है, हर दिन कोई न कोई स्पेशल गाड़ी मजदूरों को लेकर के अपने गृह राज्य पहुंच रही है। इसी क्रम में आज फिर एक भरी हुई ट्रेन दरभंगा स्टेशन पर पहुंची, जिसमें अप्रवासी मजदूरों को बाहर के राज्यों से लाया गया। इन सभी अप्रवासी मजदूरों को यहां से सारा टेस्टिंग प्रक्रिया पूरा करने के बाद उनके अपने गृह जिला के गृह प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। बहुत दिक्कत से आए हैं साहब, टिकट उकट बहुत हर जगह पैसा उसा लिया है। कौन कौन पैसा लिया है? वो टिकट मास्टर लिया है 800 रुपये भाड़ा। ट्रेन में लिया है? हाँ नहीं, वहीं पे जहाँ टिकट दिया वहाँ पे लिया। टिकट लिया? हाँ। वहाँ क्या करते थे गुजरात में? वहाँ काम करते थे। काहे भागे वहाँ से? तो फिर वहाँ खाना वाना नहीं मिल रहा था, इसके लिए। जाना कहाँ है? जाना है बिरौल। अरे टिकट लॉकडाउन था, काम धाम नहीं चल रहा था, इसके लिए जा रहे हैं। इसलिए वहाँ से वापस आ गए। और लॉकडाउन के बाद फिर जाइएगा कमाने के लिए कि नहीं? अरे अभी नहीं जाएंगे साहब, अभी मारा मारी में कौन जाएगा वहाँ? क्या दिक्कत वहाँ हो रही थी? अरे दिक्कत बहुत कुछ का दिक्कत था। जैसे खाना पीना का दिक्कत था, कोई काम धंधा नहीं था इसके लिए। दरभंगा नगर के रत्नोपट्टी शुभंकरपुर में एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार अमर शाह के यहां से सरकारी राहर दाल के 7 बोरी दाल चोरी कर ली गई। जैसे ही अमर शाह को दाल चोरी होने की सूचना मिली, वो आनन फानन में अपने स्तर से इसका पता लगाना शुरू किया। काफी मेहनत करने के बाद 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई। चोरी किया गया दाल भी बरामद कर लिया गया। मामला नगर थाना में भी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से नामजद 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आपको बताते चले कि चोरी करने वाला कोई और नहीं, उसी मोहल्ले के लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और दाल चोरी करने के बाद कैलाश शाह के घर में रखा गया था। कैलाश शाह का बेटा भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है और सभी नामजद अभियुक्त उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। औरों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा छापेमारी। दाल चोरी किया डीलर का, अमर डीलर का, उस कैलाश शाह का बेटा चोरी किया है, सुखल शाह के बेटा चोरी किया, राजा शर्मा का बेटा चोरी किया, इसमें अक्षय कुमार अच्छा ये वो लड़का और है जो अभी नहीं धराया है। कहाँ पर है डीलर का दुकान? कहाँ पे है संजय? मिडिल स्कूल वाला गली में। कितना बोरा माल है? 7 बोरा। क्या है इसमें? चना आदि राहर दाल। पुलिस आई है? हाँ पुलिस आई है, ले गई है दोनों को। किस दोनों को ले गई है? हमारे साथ भी साथ गए। 3 बजे सांझ से उसको 12 बजे से खोज रहे थे। 3 बजे सांझ में जाके एगो मिला है अछैया, उसके बाद एगो के उठाए हैं, दूसरा के। ये माल कहाँ पर से बरामद हुई है? घर से। इसके घर से बरामद हुई है? जो कैलाश शाह के घर से।
किसके घर से? कैलाश शाह के घर से। उसके पिता का नाम क्या है? कैलाश शाह। कैलाश शाह के घर से है? हाँ, उसका बेटा के नाम है बादल कुमार। अच्छा, किस मोहल्ला का घटना है? रत्नोपट्टी शंकरपुर। शंकरपुर में दाल उठा। क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल शरण शाह। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल, सीनियर ब्रांच, दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये सेव हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनीशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास
में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था, सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होती है। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।